दोस्तों एक रजिया नाम की लड़की होती है जिसकी उम्र 14 साल होती है। वो मदरसे में पढ़ने के लिए जाया करती थी और पढ़ने लिखने में काफ़ी होनहार थी। ये देखकर जो वहाँ के मदरसे के मौलवी होते हैं वो भी काफ़ी खुश थे और रजिया को पढ़ाने में काफ़ी ध्यान दिया करते थे। लेकिन ये ध्यान देते देते रजिया के ऊपर उस मौलवी का नियत खराब हो जाता है। और मौलवी जब भी चाहता जो भी काम करवाने के लिए रजिया को कहता, वो रजिया फौरन कर देती थी क्योंकि वो भोली भाली लड़की थी और वो मौलवी साहब का सारा काम कर देती थी। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए मौलवी जो है लगातार रज़िया को रोक लेता था, सारे बच्चों को छुट्टी देने के बाद रोक लेता और उससे अलग-अलग काम करवाया करता था। जो अपने रूम में चाहे वो उसका बेड का चद्दर ठीक करवाना हो या फिर जो भी करवाना हो, वो सारी चीज़ें उससे करवाया करता था। तो रज़िया भी पढ़ने लिखने में तेज़ थी, उसको भी ये करके अच्छा लग रहा था। वो सोच रही थी कि चलो हम मौलवी की बात मान रहे हैं, हमें पढ़ाने में भी वो ध्यान देते हैं, तो इसलिए रज़िया को कोई एतराज़ नहीं था, उसके घर वालों को भी कोई एतराज़ नहीं था। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि रज़िया जो ये मौलवी साहब हैं, मौलवी साहब रज़िया को रोक लेते हैं। रोकने के बाद वो रज़िया को अपने कमरे में ले जाते हैं। कमरे में ले जाने के बाद उसके साथ जो भी हैवानियत करते हैं, जिसके बाद रज़िया की चीखें निकल जाती है। रज़िया क्योंकि 14 साल की लड़की थी और उसके साथ इस तरह का कांड होता है कि रज़िया के जिस्म से खून बहने लगता है और खून इस कदर बहता है कि मौलाना भी घबरा जाते हैं और उसके बाद जो कुछ भी होता है दोस्तों, वो सुनकर आप भी हैरान और परेशान रह जाएँगे। दरअसल दोस्तों ये वीडियो बनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं, बल्कि जो हो रही घटनाएँ घटनाएँ हैं उसका सच्चाई बयाँ करना है। तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों ये घटना असम की है। असम प्रदेश में एक मदरसे में एक मौलवी रहा करता था और वो मौलवी हाल ही में वहाँ पर पोस्टिंग होके आया था। पहले वो दूसरे गाँव में था। अब उस गाँव में जैसे ही आता है तो वहाँ पर जो बच्चे थे अच्छा खासा पढ़ने के लिए आते थे। उसी में रज़िया नाम की एक लड़की होती है। रज़िया पढ़ने लिखने में काफ़ी होशियार थी और मौलवी का कहा मानती थी। मौलवी ने सोचा कि इस रज़िया को अपने जाल में फंसाया जाए और मौलवी ने प्लानिंग रची। प्लानिंग के तहत उसे हर रोज़ रोक लिया करता था और उससे अलग-अलग कामें करवाया करता था। एक दिन मौलवी बाज़ार जाता है, वहाँ से शक्तिवर्धक गोली लाता है खरीद करके लड़कियों के लिए। अब वो शक्तिवर्धक गोली लाता है, कभी-कभी रज़िया को कुछ खिला भी दिया करता था, रज़िया खा लेती थी। तो एक दिन मौलवी साहब ने उस रज़िया को वो गोली खिला दी जो कि वो मार्केट से खरीद कर लाया था। रज़िया जैसे ही गोली खाती है थोड़ी देर बाद उसके ऊपर खुमार चढ़ जाता है, यानी इश्क का बुखार चढ़ जाता है। गोली खाने के बाद उत्तेजना पैदा होती है, जिसके बाद रज़िया अलग-अलग हरकतें करने लगती है। मौलवी वो अपने कमरे में ले जाता है, कमरे में ले जाने के बाद रज़िया के सारे कपड़े उतार देता है, जिस पर रज़िया कोई भी एतराज़ नहीं करती क्योंकि उसके अंदर जो गोली खाई थी उत्तेजना पैदा हो गई थी। अब मौलवी साहब भी अपने कपड़े उतारता है, कपड़े उतारने के बाद उस रज़िया के साथ हैवानियत करने लगता है। लेकिन जो रज़िया थी वो कम उम्र थी, उसकी इस हरकत की वजह से और संबंध बनाने की वजह से उसका जो प्राइवेट पार्ट है वो कहीं न कहीं एक तरीके से डैमेज हो जाता है और उससे काफ़ी सारा खून भी बहने लगता है। लेकिन मौलवी छोड़ता नहीं है, करीब आधे घंटे तक उसके साथ संबंध बनाने के बाद रज़िया के जो जिस्म से खून बह रहा था प्राइवेट पार्ट से, उस खून को साफ करता है और साफ करने के बाद थोड़ी देर बाद उसे कपड़े पहनाकर उसे वापस भेज देता है और कहता है कि अगर ये बात तुमने अगर किसी को बताई तो तुम्हारा भाई भी पढ़ने के लिए आता है, हम उसको मार देंगे, जान से मार देंगे या फिर भूत प्रेत या फिर कुछ तरह का जादू कर देंगे। इसलिए रज़िया डर जाती है और कोई भी अपना ज़ुबान नहीं खोलती है। ज़ुबान नहीं खोलने के बाद अब जो रज़िया होती है वो इसी तरीके से करीब 6-7 महीने तक उस मौलवी का शिकार बनती रहती है। लेकिन एक दिन रज़िया जो है वो बीमार पड़ जाती है। बीमार पड़ने के बाद उसका जो पेट है वो धीरे-धीरे बड़ा हो रहा था और पेट में काफ़ी तेज़ का दर्द होता है, जिसके बाद उसकी जो माँ होती है वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। हॉस्पिटल जाने के बाद जो चेकअप होता है, चेकअप होने के बाद पता लगता है कि रज़िया प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट की बात जैसे ही आती है उसकी माँ की पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। रज़िया को वो मारते हुए वहाँ से लाती है, खूब पिटाई करती है, पूछती है कि आखिर तुम्हारे साथ ये किसने किया? लेकिन रज़िया बताने को तैयार नहीं होती है, जिस पर उसकी जो जो माता-पिता होते हैं वो फ़ौरन पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस स्टेशन जाने के बाद वो कहते हैं कि हमारी बेटी के साथ ऐसा-ऐसा हुआ है। लेकिन पुलिस वाले को अभी कोई भी सबूत नहीं था। पुलिस वाले रज़िया से आते हैं, पूछताछ करते हैं लेकिन रज़िया बताती नहीं है। छोटी बच्ची थी, डरी हुई थी, वो कुछ भी बता ही नहीं रही थी। इसलिए पुलिस वाले उसके माता-पिता को कहते हैं कि इसे प्यार से बहला-फुसला कर पूछो कि आखिर इसके साथ ये हैवानियत किसने की है। जिसके बाद पुलिस वाले लौट जाते हैं और इस चीज़ की तलाश करते रहते हैं कि आखिर गाँव में कौन ऐसा है जो रज़िया के साथ ऐसा किया है। जिसके बाद जो रज़िया है उसके जो माता-पिता हैं उससे पूछताछ करते हैं, प्यार से बहला फुसला कर पूछते हैं, तो रज़िया अपना ज़बान खोलती है और कहती है,
दरअसल वो जिस मदरसे में पढ़ने के लिए जाती थी, वहीं पर एक मौलवी है और उसी मौलवी ने उसके साथ ये सारी चीज़ें की है। हम राज़ी नहीं थे, लेकिन हमें गोली खिलाया गया और गोली खिलाने के बाद हमारे अंदर उत्तेजना पैदा हो जाती थी और मैं संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाया करती थी। जिसके बाद उसके जो माता-पिता हैं, फ़ौरन पुलिस वाले को इन्फ़ॉर्म करते हैं। इन्फ़ॉर्म करने के बाद पुलिस वाले आते हैं, रज़िया से फिर से बयान लेते हैं और उसी बयान के आधार पर फ़ौरन उसी मदरसे में पहुँचते हैं। मदरसे में पहुँचने के बाद उस मौलाना को गिरफ़्तार करते हैं। गिरफ्तार करने के बाद उस मौलाना का बैकग्राउंड खंगाला जाता है, जिससे पता ये चलता है कि वो मौलाना जहाँ भी गया था और जिस जगह भी उसने जो गया वो पढ़ाने के लिए, वहाँ पर हर लड़कियों के साथ इसी तरीके से वो करता रहा था और यहाँ भी आए हुए उसे कुछ ही महीने हुए थे और एक यहाँ पर भी कांड उसने कर दिया। तो इस तरीके से उस मौलाना को वहाँ से गिरफ्तार करके उसे पॉक्सो एक्ट के तहत उस पर धाराएँ लगाई जाती है और धाराएँ लगाने के बाद उसे जेल की सलाखों के पीछे ताउम्र उसे डाल दिया जाता है और इस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया जाता है दोस्तों। मैं यहाँ पर किसी मौलाना या फिर किसी मौलवी या फिर किसी पंडित या फिर किसी बाबा को लेकर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर पंडित या फिर मौलाना ऐसे ही होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मौलानाएँ होते हैं, कुछ ऐसे पंडित होते हैं, कुछ ऐसे बाबा होते हैं जो कि बड़े ही घिनौना काम करते हैं। उसके अंदर हवस की आग होती है और हवस को मिटाने के लिए वो लड़कियों की ज़िंदगी भी बर्बाद कर देते हैं। तो इसी तरीके से इस घटना को अंजाम दिया जाता है दोस्तों। बाकी इस घटना को सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है कि यकीन किसी पर नहीं किया जा सकता आज के ज़माने में, क्योंकि जो दौर चल रहा है, एक तरीके से कह सकते हैं, कहता है ना कि कलयुग का दौर चल रहा है, तो वही कलयुग है, इसमें किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो इसलिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपने बच्चे-बच्चियों पर ध्यान दें कि वो क्या कर रही है और किस तरीके का उसका जो चलन है, वो किस तरीके से वो चलन में है। तो इन सभी चीज़ों से बचा जा सकता है, तो इस चीज़ पर ध्यान रखें, अपने बच्चों पर ध्यान रखें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।